Hello friends, welcome to electrical machine class. In this session, I will continue the concept of rotating magnetic field. अब तक हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी। ठीक है, हमने क्या पाया कि जब भी हम 3 फेस बैलेंस सप्लाई को 3 फेस बैलेंस्ड वाइंडिंग को अप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का नेचर रोटेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, जो कि स्पेस में एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ रोटेट करती रहती है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जब हमने सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जब हमने 3 फेस बैलेंस्ड सप्लाई, ठीक है, which is displaced in time by 120 degree, that is time displacement कितना है, 120 डिग्री का। This is phase A current, this is phase B current, this is phase C current। टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120 डिग्री का। तीनों फेस एक दूसरे सभी से 120 डिग्री क्या है, डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, 3 फेस बैलेंस्ड वाइंडिंग को जब हमने इस सप्लाई को अप्लाई किया, 3 फेस बैलेंस्ड वाइंडिंग which is displaced in time by 120 डिग्री। स्पेस डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120 डिग्री का। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को प्लीज़ रेफर करिए, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। दैट इज स्पेस डिस्प्लेसमेंट phi A magnetic axis of phase A, magnetic axis of phase B, and this is magnetic axis of phase C। मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितने का फेज डिस्प्लेसमेंट है, 120 डिग्री का। ठीक है, तो जब हमने इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे जो कि 3 फेस बैलेंस वाइंडिंग हो रखी है उसको 3 फेस बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड किया तो रिजल्ट क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सप्लाई
टाइम में कितना डिस्प्लेस्ड है, 120 डिग्री। सप्लाई टाइम में कितना डिस्प्लेस्ड है, 120 डिग्री। और फ्लक्स स्पेस में कितना डिस्प्लेस्ड है, 120 डिग्री। ठीक है, कितना डिस्प्लेस्ड है सप्लाई, 120 डिग्री। और फ्लक्स स्पेस में कितना डिस्प्लेस्ड है, 120 डिग्री। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की ये एसेंशियल कंडीशन है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगी जब टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बराबर हो। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पेस डिस्प्लेसमेंट। इंडक्शन मोटर में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। दैट इज कितना डिग्री, 120 डिग्री। अगर मशीन में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बराबर हो, तभी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इंडक्शन मोटर में ये कंडीशन क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, किसमें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये कंडीशन क्या है, एप्लीकेबल है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। दैट इज इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। बैलेंस सप्लाई है, अगर आपने बैलेंस सप्लाई दिया, और वाइंडिंग कैसी है, इंडक्शन मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। तो इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो व्हेन 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, 3 फेज बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या, टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, 120 डिग्री। When 3 phase balance supply is applied to 3 phase balanced winding, 3 phase balanced winding means space displacement कितना है, 120 डिग्री का। तो जब हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई को अप्लाई करते हैं, 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग किसकी, ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, a rotating magnetic field is produced, RMF, rotating magnetic field is produced, which rotates at speed known as synchronous speed. That is ns, with
कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 1.55। तो अब तक हमने ये सब पढ़ चुका है कि जब हम लोग इंडक्शन मोटर के 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग पर 3 फेज बैलेंस सप्लाई अप्लाई करते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पर रन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या है? एसेंशियल कंडीशन है कि मशीन में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट इज एसेंशियल कंडीशन। अगर ये कंडीशन मशीन में सेटिस्फाई करती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। essential condition to produce rotating magnetic field। तो ये कंडीशन इंडक्शन मोटर दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर में तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में जब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की 3 फेज वाइंडिंग को हम लोग 3 फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। रीज़न इज दैट सप्लाई तो बैलेंस्ड है, 3 फेज सप्लाई जो हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को अप्लाई करेंगे तो सप्लाई तो बैलेंस है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर की जो 3 फेज वाइंडिंग है वो अनबैलेंस्ड होती है। ट्रांसफॉर्मर की 3 फेज जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। टाइम डिस्प्लेसमेंट मीन्स 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई। ठीक है, और आप इसको समझ सकते हो स्पेस डिस्प्लेसमेंट मीन्स 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। रीज़न क्या है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं ये। तो अगर अब मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना है तो वाइंडिंग भी बैलेंस्ड होनी चाहिए और सप्लाई भी क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, in case of 3 phase ट्रांसफॉर्मर, अगर हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग जो होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की जो 3 फेज वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? अनबैलेंस्ड होती है।
दैट इज स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। और जब भी हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को 3 फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, दैट इज टाइम डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा, 120 डिग्री। जो 3 फेज सप्लाई हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोवाइड किया, अगर वही 3 फेज सप्लाई किसको हम प्रोवाइड करें, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, 120 डिग्री है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है। क्या होती है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, देयरफॉर इन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर टाइम डिस्प्लेसमेंट is not equal to space displacement. थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है। क्यों इक्वल नहीं होता है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग अनबैलेंस्ड होती है। क्या होती है, अनबैलेंस्ड। देयरफॉर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। देयरफॉर नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड will be produced in 3 phase transformer. Very important. वही 3 फेज सप्लाई हमने इंडक्शन मोटर को दिया, वही 3 फेज सप्लाई हमने 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को दिया, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो वाइंडिंग है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अगर हम बात करें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की, तो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इंडक्शन मोटर में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज 120 डिग्री। लेकिन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है, जिसके वजह से 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई है, आपने अगर दिया इसको 3 फेज बैलेंस्ड स्टेटर वाइंडिंग को, तो इसमें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड, क्योंकि टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की,
तो यहाँ पर भी हमने ट्रांसफॉर्मर को 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। लेकिन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की जो 3 फेज वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? अनबैलेंस्ड होती है। तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। आरएमएफ विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। रीजन क्या है? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में स्पेस डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose this is the core. तीन कॉइल इस पर वाउंड है, कुछ ऐसा है। This is phase A, this is A, this is A dash. This is coil B. B, B dash. This is coil C. C डैश। एक कोर है जिस पर तीन कॉइल वाउंड है, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, ठीक है। जो इन कॉइल पर हमने सप्लाई अप्लाई किया है, कैसी सप्लाई? 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई है। 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई इज given to 3 coils, ठीक है। तो इस कॉइल पर हमने कैसे सप्लाई अप्लाई किया है? 3 फेज बैलेंस सप्लाई, ठीक है। हमें चेक करना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं। Rotating magnetic field will be produced or not. तो सप्लाई तो कैसी है? बैलेंस्ड है। सप्लाई कैसी है? बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम डिस्प्लेसमेंट तो 110
20 डिग्री है। ठीक है, और हमें चेक क्या करना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी? जब हमारी सप्लाई भी बैलेंस्ड हो और वाइंडिंग भी क्या हो? बैलेंस्ड हो। दैट इज टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर स्पेस डिस्प्लेसमेंट भी हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो करंट, हमें करंट की डायरेक्शन पता है, हमें करंट की डायरेक्शन पता है। अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है कि अगर कर्ल, दिस इज कर्ल, कर्ल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्लक्स की डायरेक्शन को। ओके, राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है कि अगर कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन को। ये हम जानते हैं, दिस इज कर्ल ऑफ फिंगर। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? दिस इज कर्ल, करंट की डायरेक्शन, तो फ्लक्स डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। This is magnetic axis of phase A. This is magnetic axis of phase A. यहां पर भी अप्लाई करते हैं। दिस इज कर्ल, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे, थंब अपवर्ड। This will represent the magnetic axis of phase B. Curl. Thumb कहाँ है? Upward. So this will be magnetic axis of phase B. Magnetic axis of phase B. अब हम फेज सी की बात करें। दिस इज करंट डायरेक्शन, कर्ल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब कहाँ है? अपवर्ड। So this will be magnetic axis of phase C. Magnetic axis of phase C. तो आप देख सकते हो कि यहां पर तीनों कॉइल की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्या है? सेम फेज में है। ठीक है, तीनों फेज की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो क्या है? सेम फेज में है।
फाई ए फाई बी फाई सी क्या है, इनके बीच में फाई ए फाई बी और फाई सी के बीच में स्पेस डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ओके, स्पेस डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर स्पेस डिस्प्लेसमेंट between magnetic axis of 3 coils is 0 degree। वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों कॉइल के वजह से जो बनने वाला फ्लक्स है, इसकी मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, एक ही फेज में है, तो स्पेस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 डिग्री। तो हमने क्या देखा, जो मैग्नेटिक एक्सिस है तीनों फेस की वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दैट इज स्पेस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इन कॉइल्स को हमने सप्लाई कैसी दी थी, बैलेंस सप्लाई दिया था, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट तो 120 डिग्री था, लेकिन स्पेस डिस्प्लेसमेंट कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो क्या टाइम डिस्प्लेसमेंट और स्पेस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है क्या, नो। तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट तो 120 डिग्री है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेस डिस्प्लेसमेंट की, तो वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। Therefore, in this case, time displacement is not equal to space displacement। तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। Therefore, no rotating magnetic field will be produced। ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा कि अगर हम लोग सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज कर दें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। लेक्चर 1 और 2 में फेज सीक्वेंस क्या था, फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई हमने क्या कंसिडर किया था, ABC, ठीक है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट्स in clockwise direction। लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमने सप्लाई का फेज सीक्वेंस क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था।
फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई हमने चेंज कर दिया था, दैट इज ACB। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर गई थी, चेंज कर गई थी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमें सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज करना है, अगर हमें सप्लाई का फेज सीक्वेंस क्या करना है, चेंज करना है, तो सप्लाई के दो टर्मिनल को हम आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है। यहां पर फेज सीक्वेंस क्या है, ABC है, और यहां पर फेज सीक्वेंस क्या है, ACB है, ठीक है। दैट इज फेज सीक्वेंस को चेंज करने का मतलब क्या है कि सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को आप आपस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तो B को C की जगह पर और C को B की जगह पर हमने क्या कर दिया, सप्लाई टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। दैट इज इंटर चेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल। तो अगर हमें फेज सीक्वेंस सप्लाई का चेंज करना है तो दो टर्मिनल को आपस में हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर हम सप्लाई के दो टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज। और हमने देखा है कि जब फेज सीक्वेंस चेंज होता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, ठीक है। देयरफॉर बाय इंटरचेंजिंग any two terminals of supply, the direction of rotating magnetic field will be reversed। अगर सप्लाई की किन्हीं भी दो टर्मिनल को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। जब फेज सीक्वेंस ABC था तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब हमने फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर गई, रिवर्स कर गई। अब कैसे रोटेट करने लग गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर गई, रिवर्स कर गई, ठीक है, ओके।